आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे गेहूं के जो पारंपरिक बीज हैं उनमें एक बीज है बंसी बंसी बीज के बारे में। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो किसान साथियों, आज का जो विषय है बड़ा अच्छा है जिस पर आज हम बात करेंगे। आज जो पूरे विश्व में ये महामारी फैली हुई है कोरोना, आपने सोचा है इसका फैलने का कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो खान पीन है और जो हमारा रहन सहन है, जो हमारी दिनचर्या है, वो बड़ी अजीब हो गई है। अब कहाँ से फैला, कैसे फैला, ये तो आपको मालूम ही है कि वहाँ के खान पीन की वजह से। अब जो हम अपने यहाँ जो फल सब्जी अनाज उगा रहे हैं, दालें उगा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और ये चीज़ें हम बहुत ही ज़्यादा डाल रहे हैं यील्ड बढ़ाने के लिए। तो उनसे भी बहुत सारी बीमारियाँ हमारे अंदर घर कर रही हैं। तो इसीलिए एक ट्रेंड आया है प्राकृतिक जैविक खेती का। तो उससे प्रभावित होके मैंने भी इस पर काम करना शुरू किया। तो पहले एक खेत मैंने जो है करीब वो मेरा 4 बीघे का टुकड़ा है, तो मैंने कहा हम भी शुरुआत करते हैं। तो मैंने उसमें करीब 1 साल पहले से उसमें जो है यूरिया, आपकी डाई और पेस्टिसाइड वगैरह लगाना सब बंद कर दिया। ऐसे ही फसलें उगाता रहा। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई जो हाइब्रिड बीज हैं वो अलग बात है। एक नई चीज़ मुझे पता लगी कि भाई जो है बंसी गेहूं का बीज आता है। तो फिर मैंने जो है उसमें बंसी गेहूं का बीज बोने की सोची। उसमें बहुत अच्छे से मैंने जो है अपने गोबर की जो खाद है खेत में वो डलवाई और बड़े अच्छे से उसे तैयार किया। तैयार करके फिर मैं जो है बंसी गेहूं का बीज 58 रुपये किलो के रेट में मैं वो बंसी गेहूं का बीज लेकर आया और मैंने वो करीब वो जो मेरा 4 बीघे का टुकड़ा है उसमें लगाया। अब वो 4 बीघे ज़मीन है, उसमें कम से कम साइडों में आम के 6 पेड़ भी हैं, तो ज़मीन में छेल भी है। तो मैंने वो गेहूं उसमें अच्छे से करके बोया। और बोने के बाद में ये भी नहीं कि देखो कोई कहता है कि जी बेड बना के बो, कोई कहे खूडों पे चोप के बो, कोई कहे मशीन से बो, कुछ से नहीं। बिल्कुल अपनी वही पुरानी पारंपरिक तरीके से बखेर के मैंने बोया। और देखना भी चाहता था कि भाई कहते हैं कि भाई अगर हम कोई पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे या हम खाद नहीं डालेंगे, यूरिया नहीं डालेंगे, डाई नहीं डालेंगे, तो उसकी जो पैदावार कम होती है। कोई कहता है नहीं, अगर वो डालते हैं तो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने उसमें कुछ नहीं डाला, ना डाई, ना यूरिया, ना कोई और पेस्टिसाइड। बस ओनली मैंने उसमें जो छाछ, खट्टी छाछ से तैयार किया हुआ जो मिश्रण था उसका स्प्रे तो किया मैंने, बाकी मैंने उसमें कुछ नहीं डाला। ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करके और जो मैंने उसके अंदर जो गोबर की खाद डाली हुई थी उसी के ऊपर छोड़ दिया कि जो कुछ होगा इसमें देखा जाएगा, एक्सपीरियंस तो करना ही है। तो भाइयों मैंने वो डाल दिया और बड़ा अच्छा गेहूँ हुआ। अब के जो है बारिश भी बहुत ज़्यादा होती रही, पानी भी जो है एक पानी कुल भाई पलेवा किया, पलेवा करके बोया, उसके बाद एक ही पानी लगाने का मौका मिला। बार बार बारिश, बहुत सारा कुछ उसमें दिक्कत आई, बहुत कुछ परेशानी आई, लेकिन फिर भी कोई ऐसा वो नहीं रहा और जो है गेहूँ ठीक ठाक मुझे दिखाई देता रहा। पेड़ों की छेल भी थी, सब कुछ था। अब बात आती है जब मैंने देखा गेहूँ तो एकदम ठीक ठाक, मतलब इतना भी ये नहीं कि मैं कह दूँ कि बहुत टॉप का था, बहुत तकड़ी बाल थी या ये है, वो मेरे बस की नहीं है कि मैं वैसी लंबी लंबी फेंक दें। दूसरा, पेड़ों के नीचे छेल जहाँ थी वहाँ बहुत हल्का गेहूँ था। तो उसमें जो है मेरे पूरे 4 बीघे के टुकड़े में 64 कनस्तर गेहूँ निकले।
अब 64 कनस्तर का मतलब यानी कि तुम ये मान के चलो कि एक कनस्तर में 14 किलो, 14 किलो तो 64 कनस्तर में तुम्हारा करीब 9 कुंटल, हाँ ये मान के चलो 9, 4-6 किलो कम रह गया। तो इतनी ही जो है बालियाँ टूटी हुई खेत में पड़ी थी, सिल्ला पड़ा था। तो कुल मिला के लमसम ये मान के चलें होगा तो ज़्यादा ही उसमें सिल्ले में, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ हम 9 कुंटल ही मान रहे हैं। 9 कुंटल का मतलब ये हुआ कि 2 कुंटल 25 किलो, यानी कि 2.25 कुंटल बीघे का निकल आया। दूसरा, अब मैं आपको खर्चे की बात बताऊं। अगर खर्चे की बात करी जाए तो कोई खास खर्चा नहीं है भाई, देखो बीज तो बोना ही है, बिना बीज के तो कुछ नहीं होने का है। तो 5 किलो बीघे का मैंने बीज बोया, बखेर के बोया, कोई मशीन का भी खर्चा नहीं, बखेरा और जो है तुम्हारा टिलर से जो है जेल हो गई, खेत पहले ही पलेवा होकर तैयार था। और उसके बाद कोई उसमें ना यूरिया ना डाई ना कोई और चीज़ कुछ नहीं डाली गई, छोड़ दिया बस भगवान भरोसे। कहते नहीं प्राकृतिक नहीं, भगवान के भरोसे पे छोड़ दिया, भगवान भरोसे करके एक पानी लगाया और ये जो है आपका 2.25 कुंटल बीघे का गेहूँ आ गया। अब अगर एक बात देखी जाए कि मान लिया खर्चा करके हम इतना ज़्यादा उगाते हैं, अगर बिना खर्चा करके आए तो एवरेज हमारा ठीक आ गया। दूसरा, मैं 58 रुपये किलो बीज लाया, लेकिन नहीं, मैं इसे केवल बीज में सेल करूँगा और किसानों को ही दूंगा, जिससे कि हमारे जो भारतीय बीज हैं, हमारे जो देसी बीज हैं, उनका प्रचलन बढ़े और इस पर अच्छे से काम किया जा सके। तो जो भी किसान भाई अगर ये बीज मुझसे लेना चाहता है तो मैं उनसे केवल 40 रुपये किलो के पैसे लूँगा, क्योंकि पैदावार कम हुई है, वो वहीं की वहीं सब कुछ आ जाए, मुझे ज़्यादा नहीं 40 रुपये किलो के मिल जाएंगे, बस मैं खुश हूँ। और मैं ये सारा जो है किसान भाइयों को बीज में ही देना चाहूँगा कि जो भी किसान हो वो बीज के लिए ले, और हमारे जो भारतीय बीज हैं या जो हमारे देसी बीज हैं उनका जो प्रचलन बढ़े। तो साथियों, हमें अपनी सेहत, अपने परिवार, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए ऐसी बीमारियों और उनसे अगर बचाना है अपनी जनरेशन को, तो हमें कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम टोटल ज़मीन में जैविक शुरू कर दो या बहुत बड़े स्तर पर कर दो, फिर उसमें इल्ड कम आई तो उसे ये सोचो कि भाई ना इतना महंगा बिकना चाहिए, नहीं हो रहा है पैदा, क्या है। देखो आज 40 है क्योंकि मैंने थोड़ा बोया है, थोड़ा ही हुआ। अगर और इसे जब मैं बढ़ाऊँगा तो फिर अगली बार और इसका रेट और भी जो है 40 से भी कम करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि जो है ये प्रचलन बढ़े और लोग इसकी तरफ बढ़ें और समझें क्या है। तो ज़्यादा ना बोके, जिसका 4 बीघे का, 5 बीघे का, 10 बीघे का, अरे 2 बीघे वो बीज तैयार करो, अपने परिवार के लिए खाने के लिए रखो। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम जो है भाई हमें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और जो हमें पता भी लग जाएगा कि कितना नफ़ा है कितना नुकसान है। तो थोड़ी ज़मीन में पहले वो जानकारी लो, कुछ करो, धीरे धीरे हम इसे बदलाव को करें। और देखो बदलाव तो लाना ही पड़ेगा। कोरोना ने देखो कितना सारा बदलाव ला दिया है, हम कितने साफ़ सुथरे रहने लगे हैं, हमारे सड़कें कितनी साफ़ सुथरी हो गई हैं, हमारा NCR का जो एरिया है कितना प्रदूषित था वो सब साफ़ हो गया है। तो क्यों ना हम इस भगवान के दिए हुए बदलाव के साथ ही जुड़ के कुछ चेंजिंग लाएं और अपनी प्रकृति और अपनी जो है जो जनरेशन है, अपनी जो पीढ़ियां हैं आगे की, उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तो साथियों, ये जो मैंने बंसी बीज का गेहूं तैयार किया है इसके बारे में आपको बताया क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस है, ये नहीं कि मैं आज किसी और का इंटरव्यू ले रहा हूँ या उससे बात कर रहा हूँ। अगर कोई आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी हो तो आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो, ये मेरी कोशिश, ये मेरी बताई हुई बात या ये मेरी समझाई हुई बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो आपने देखी, आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने अपना टाइम लगाया, आज मैं कहूँगा कि आपने जो मेरे साथ ये वीडियो देख के जो अपना टाइम, अब टाइम तो आजकल
खूब है सबके पास। ये जो आज मैंने आपका टाइम जो है इसमें लगाया और आपका दिल लगाया, आपका थोड़ा टाइम खर्च कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से